आगे बढ़ लेते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर रवि शर्मा का दरअसल पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट सील कर कलेक्टर को दी गई है। मृतक के परिजनों को नहीं मिली है रिपोर्ट। ये बड़ी बात है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी, परिजन कह रहे हैं। पूरा मामला क्या वो आप जानिए। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद शुरू हुई थी, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रेजिडेंट डॉक्टर गलत बता रहे हैं। इस मामले पर जयपुर से आई टीम ने डॉक्टर रवि शर्मा का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट सील कर कलेक्टर को दी गई। जानकारी अब ये कि रेजिडेंट डॉक्टर और डॉक्टर रवि शर्मा के परिजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई है। मृतक के परिजन कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति बनेगी। जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, ये लड़ाई जारी रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संजय इस वक्त मौजूद हैं। चलते हैं संजय के पास। संजय, अपडेट बताएं, इस मामले में क्या सामने आ रही है? परिजन क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम कराया गया उसकी रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। पूरा मामला क्या है, किस रूप में आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये पहला पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके अंदर कहीं पे भी करंट का जिक्र नहीं किया गया था। और जबकि डॉक्टरों का कहना था कि जो डॉक्टर रवि शर्मा है उनकी करंट लगने से मौत हुई है। इसके बाद लगातार जो विरोध चलता रहा, इसके चलते जयपुर एसएमएस टीम जो आई थी उसने कल पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के जो कागजात थे वो जिला कलेक्टर को दिए गए। जिला कलेक्टर के द्वारा उसको आगे भेजे जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पता लग रहा है जो एसएमएस टीम के कुछ डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक छोटी सी बात कही गई है कि करंट की से मौत को नकारा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं था कि करंट से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की डेथ हुई थी। लेकिन जब एसएमएस की टीम ने ये नकारा नहीं है कि करंट लगने से मौत नहीं हुई है, तो अब ये कह सकते हैं कि दोनों ही रिपोर्टों में अंतर है और अंतर के चलते अब गतिरोध और बढ़ेगा। और जो कह सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम पहला हुआ था और दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार फिर से ब्रीफ करिए जरा संजय। आपने बताया, पहले बताया गया रिपोर्ट में कि करंट लगने से मौत नहीं हुई, और अब है कि हुई है या हो सकती है? बिल्कुल, जो जयपुर से टीम आई है उनके किसी एक सदस्य ने, जो हमारे सोर्स हैं, उसको बताया है कि करंट लगने से मौत हो सकती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो चलता है अंदर तो उसके घाव नजर आए हैं। तो उसके चलते दोनों ही रिपोर्टों में अंतर दिख रहा है और इसके चलते पहले में भी यह कहा गया था कि एफएसएल टीम को ये भेजी जाएगी और उसके बाद जांच के बाद दिया। और दूसरी टीम ने भी यही कहा है कि एफएसएल करंट होने की है, लगभग है, लेकिन एफएसएल टीम द्वारा ही पूरा पुष्टि की जाएगी। इसके चलते देर रात तक जो रवि शर्मा के परिजन और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य और उनके भाई और सभी वहां थे, उन्होंने यही कहा कि जब तक सही तरीके से रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक न तो शव उठाया जाएगा। और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिजनों को क्यों नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी तक जो देर रात तक उनको रिपोर्ट नहीं दी गई थी, लेकिन उनको जब सोर्स उनके और जो डॉक्टर्स और अपने तो उन्होंने बताया कि करंट लगने से ये जो मौत होने की संभावना जाहिर की जाए क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो करंट जाता है तो उसके कोई निशान पाए जाते हैं, तो उससे नकारा नहीं है जो दूसरी वाली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। लेकिन जो गतिरोध है वो लगातार जारी रहा है और दूसरी मांगे, जो दो मांगे और है, एक तो कंपनसेशन की मांग है जो परिवार को मिलना चाहिए और दूसरी एक नौकरी की मांग, और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है जिसपे रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़े हुए हैं कि जो डॉक्टर विपिन माथुर है, जो प्रिंसिपल है आरएनटी मेडिकल कॉलेज के, उनका इस्तीफा और दूसरा जो चीफ वार्डन है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जब तक इन दोनों का जी संजय बताएं, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति बनेगी। अगर आगे इस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि करंट लगने से मौत हुई है, तो इस पर क्या रणनीति रहेगी परिजनों की, या रह सकती है? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उनका कहना है कि कंपनसेशन और दोनों जनों को इस्तीफा, जो प्रिंसिपल हैं विपिन माथुर, डॉक्टर विपिन माथुर, और जो
चीफ वार्डन है उनका दोनों का इस्तीफा पहले लिया जाए और उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो की जाए, क्योंकि यदि ये दोनों ही रहेंगे तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो प्रभावित रहेगी। इसके चलते ये दबाव बनाया जा रहा है कि पहले इनका इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और अब मैं बता दूं कि कल रात देर रात में जो परिजन हैं वो पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया उनसे भी मिलने गए हैं और उनसे भी ये गुहार लगाई है कि निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा संजय, क्योंकि मामला लगातार बढ़ रहा है। किस रूप में आगे रणनीति बनाई जाएगी इस मामले में परिजनों की ओर से, इस पर रहेगी हमारी नजर। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय।